चलिए अनाउंसमेंट की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि जिस पेज से अभी आप मुझे देख रहे हैं ये वही पेज है। ये आवाज क्या है? ओके, आई थिंक बाहर से आवाज है। ओके, आई गेस आप लोग सब ठीक है। ओके, जिस पेज से आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं ये वही पेज का एडवर्टाइजमेंट या अनाउंसमेंट आपके लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही साथ दूसरों को भी रिकमेंड करें, ठीक है ना जी। उसके बाद यूट्यूब चैनल जो कि ऐसा कुछ दिखता है, मैं चाहता हूं कि आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और याद रखिए कि मैं ये सब इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं पैसे कमाता हूँ, ये आपको मैं बताते आ रहा हूँ। मसीह मंथन बैठक अब एक ग्रुप होने जा रहा है, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा। टोटल 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 वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं हमसे, उन सभी का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि आपको जो है उसी ग्रुप में जुड़ना होगा ताकि हम आपको जो है वहाँ देख पाएँ और आपको बाकी लीड कर पाएँ। और उसकी शर्तें हैं। और याद रखिएगा कि ये जो ग्रुप में सबको लाने का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ इसी महीने में होगा। उसके बाद के महीने में जितने भी ग्रुप्स हैं वो बंद हो जाएंगे, इसका ख्याल रखिएगा। शर्त है पहला ये वाला, प्रभु को आपको प्रभु के कुछ ना कुछ काम करना होगा। गॉस्पल प्रीचिंग, ऑनलाइन चर्च, हाउस चर्च ये करना होगा। एमएमबी की खरी शिक्षाओं को लेकर चलना होगा, आप जानते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। तीसरा, एमएमबी ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। जूम जब भी मीटिंग करते हैं आपको उसमें जुड़ना होगा। और जब भी मैं कोई ग्रुप में मैसेज डालता हूँ प्लीज़ उसको आप रिस्पॉन्स करें, ठीक है ना, जैसे भी कर सकते हैं करिएगा। साथ ही साथ एमएमबी ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है ना। किसी भी वजह से ग्रुप में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी, जिसके चलते आज एक सिस्टर को हमने जो है करेक्शन किया है और ऐसी लापरवाही वापस ना हो। पांचवा, आधार कार्ड का कॉपी जो है वो आपको भेजना होगा। छठवा लास्ट है, आपकी गवाही साफ रखनी होगी। जो ऑलरेडी जुड़ चुका है वो, जो जुड़ेगा वो, दोनों के लिए ये अनाउंसमेंट है कि आपको अपनी गवाही साफ रखनी है। मतलब आपका कैरेक्टर, पैसे को लेके, लड़की को लेकर, रिश्तेदार, पड़ोसी, सबके बीच में आपका गवाही साफ होना चाहिए। पास्टर डैनियल किसको कॉल करे कि हम ग्रुप में ज्वाइन हो? ये नंबर है। ओके, अच्छा, नंबर पे कॉल वही करे जिसको परमेश्वर का काम करना है इस शर्त के मुताबिक। ये ऊपर जो देख लिए पहला वाला, वही कॉल करे, अन्यथा कॉल मत करिए, ठीक है। आपको अगर ग्रुप से नहीं जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी बेल आइकन प्रेस करने के बाद में। और फेसबुक पे लाइव आप लोग मुझे देख सकते हैं फॉलो करने के बाद। बट अगर आपको ग्रुप से जुड़ना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा और जो बातें हैं वो करनी होगी। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि बाकी जानकारी के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, जो भी है, आप लोग जो है डॉली जी को कॉल कर सकते हैं और ये आपको जो है मुझ तक कनेक्ट करवा देगी अगर जेन्युइन है, सही है तो। चलिए दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट है ये वाला, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मसीह मंथन आगे बहुत सारे तरीकों से काम करना चाहता है और करेगा। आई गेस हाँ अभी ठीक है, आपके बीच में ये आ रहा होगा शायद, या आज स्क्रीन आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा किया है मैंने, बट मैं समझता हूँ कि ठीक हो गया होगा। चलिए, ओके, ये लाइट बीच में आ रही है। कौन सी लाइट बीच में आ रही है? ये लाइट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है शायद। देख लीजिए कैसा लगता है। ओके, मसीह मंथन बहुत सारे तरीकों में काम करेगा और जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है सपोर्ट करें। मसीह मंथन मंथली सपोर्टर के रूप में आप लोग जो हैं आगे हैं। या लाइट हट गया शायद। ये जो स्लाइड है मैं चाहता हूं कि उसको देखें। पास्टर डैनियल राज विल बी मिनिस्टरिंग एवरी संडे एट एसीएफ प्रेयर हॉल। तो 2 दिन बाद, क्योंकि कल सैटरडे है उसके बाद संडे है, तो मैं 2 दिन के बाद आपको यहाँ पे लाइव मतलब फेस टू फेस आप मुझे देख सकते हैं। जो मुंबई कर के लोग हैं, चेंबूर,
कहीं पे भी मुंबई के लोग अगर आप आना चाहें, आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आप आए। ओके, आज का विषय जी, आज का विषय डे 5। वाह, मैं बहुत कुछ खुद सीख रहा हूं, आप तो सीख रहे हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, मैं खुद भी सीख रहा हूं। और क्या अद्भुत तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है ना? अद्भुत तरीके से, प्रकाशन, रेवलेशंस, माय गुडनेस, अद्भुत तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है। तो जिसका नाम हमने रखा है ये कैसा अंधापन है। इस प्रोग्राम को हम जो है लगातार 18 दिन चलाएंगे, ऐसे आपसे हमने कहा था, जिसमें से 5 दिन आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो बचे बाकी 13 दिन, जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल सैटरडे है और कल हमारा ऑनलाइन हिंदी चर्च चलता है। संडे को ब्रेक है, फिर मंडे से उसको हम जो दिन देंगे या डे कहेंगे वो होगा डे 6। ओके, आई होप यू गॉट द डिटेल्स, आप समझ गए होंगे। ओके, या 530 लोग अभी जुड़ चुके हैं, सबका वेलकम करता हूं फेसबुक पे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वक्त में खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, दूसरों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसके लिंक जो है आप लोग कॉपी करके उसमें अपलोड कर दें। या तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं। आज थोड़ा सा हामिंग हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या वजह है, बट हम इसको शुरू करेंगे। ओके, फिर से पूछ रहा हूं, क्या हम सब तैयार हैं? जी। इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है ये कैसा अंधापन, डे 5। जिस टॉपिक को आज मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए चुना है पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वह है द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। ये देख लीजिएगा, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे रखा है, परखने का दान। परखने का दान, परखने का दान, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। इसके ऊपर आज हम आप लोगों से बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग सभी इस वक्त में तैयार हैं और एक एक स्लाइड, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर से कहता हूं, जिंदगी बदलेगी। अगर सुन लिया ठीक से, जिंदगी बदलेगी। समझ लिया, भटकने से बचोगे, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के लिए लाई जाती हैं। आज भी ला रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आपकी जमीन हिल जाएगी, पैरों तले से जमीन खसक जाएगी, जिसको कहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये दान पवित्र आत्मा ने अगर कलीसिया को दिया है तो ये कितना जरूरी है, इसका महत्व, इंपॉर्टेंस आज आप सीखोगे। मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड को देखो, लिखा है डिसर्निंग गिफ्ट के बिना जीना मुश्किल होगा, मसीह जीवन जीना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वक्त के हिसाब से खत्म करूंगा ठीक 9 बजे, यानी कि 1 घंटे का यह प्रोग्राम होता है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। लेकिन सुनिएगा, लिखा है क्यों, पास्टर डैनियल, डिसर्निंग गिफ्ट के बिना मसीह जीवन जीना मुश्किल होगा। क्यों? आप तैयार हैं, देखना चाहते हैं? पढ़िए उसको। क्योंकि लिखा है दिन बुरे हैं, द डेज आर इवल। दिन बुरे हैं, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दिन बुरे हैं। इसका मतलब क्या है? वचन को पहले रख देते हैं, इफिसियों 5 का 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। वचन 16, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। वाह, दिन बुरे हैं। मुझे इस वक्त अभी जो देख रहा है, आप जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और हम सब जानते हैं कि प्रभु क्या बात कर रहा है। वाकई दिन बुरे हैं, वाकई अंधकार का काम की जो स्पीड है ना, वो
24/7 विदाउट ब्रेक। लूसीफर हाफ टाइम काम नहीं कर रहा है, लूसीफर फुल टाइम काम नहीं कर रहा है, लूसीफर ओवर टाइम भी काम कर रहा है। इसका मतलब है विदाउट टेकिंग रेस्ट लूसीफर और उसकी आर्मी संसार को, दुनिया को कैसे बर्बादी की तरफ ले जाऊं, कैसे दुनिया को पाप की तरफ ले जाऊं, कैसे पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जबान पे गालियां, छोटे छोटे बच्चों के जहन में लस्ट वासना, छोटे छोटे बच्चों के जहन में गुस्सा, कैसे मैं उनको बर्बाद करूं। जवान बच्चे कैसे मैं उनको नशे की आदत में डालूं, और जो मैच्योर हैं मतलब परिपक्व हो गए हैं, शादीशुदा है, उनकी 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 तलाक कैसे कराऊं, उनके झगड़े कैसे कराऊं। सड़क पे, घर में आप देख सकते हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ तनाव है, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, कत्ल है। सोच के देखिए कहां जा रही है दुनिया। तो जिसके चलते ये बात को मैं रख रहा हूं कि परख की आत्मा कि कौन कैसा है, वो चाहे कलीसिया का आदमी हो या बाहर संसारिक आदमी हो, ठीक है ना, आत्मिक या शारीरिक, विश्वासी या अविश्वासी, वाह, उसको अगर नहीं परखा इस गिफ्ट के माध्यम से तो धोखे पे धोखा खाते जाओगे। पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा कि दिन बुरे हैं, ऐसा क्यों, और परमेश्वर इसको अलाउ क्यों कर रहा है, और ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है। वचन पढ़िए, इफिसियों 5:19 कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, आप और हम परमेश्वर से हैं। ये बात तो पक्की है। अब इसको पढ़िए, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, वश में है, उस दुष्ट के वश में। आप नहीं समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि सारा संसार को कंट्रोल कौन कर रहा है? घोड़ा भाग रहा है, लेकिन घोड़े की लगाम किसके हाथ में होती है? जो उसके ऊपर बैठा है। राइट कहो राइट जाएगा, लेफ्ट कहो लेफ्ट जाएगा, रुक जाओ रुकेगा, भागो भागेगा। तो सारा संसार, मैं वापस कहता हूं, 790 करोड़ या 800 करोड़ का पॉपुलेशन दुनिया का, उसका सबका नियंत्रण दूसरे शब्दों में किसके वश में? संसार दुष्ट के वश में है। और ऐसी ही प्रार्थना यीशु ने भी की थी। यूहन्ना उसका 17-14 से आगे उन्होंने कहा था कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें दुष्ट से बचा। और यीशु की प्रार्थना, जिसको कहते हैं यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना, मत्ती के 6वें अध्याय में वचन 10-9 से आगे आपने पढ़ा होगा ना, कि परीक्षा से बचा, हमको परीक्षा से बचा। ऐसा क्यों? और पतरस कहता है, जो कि मैंने नहीं रखा, पतरस कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो, होशियार रहो, क्योंकि गरजने वाला सिंह की नाई शैतान ताक में है कि किसको फाड़ खाए। अब आपको मैंने जब कहा कि डिसर्निंग गिफ्ट के बिना मसीह जीवन जीना मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि पूरा संसार उसके वश में है। पास्टर्स, लीडर्स, वर्शिपर्स, मसीह लोगों, कभी आपने सोचा इस एंगल से कि जो संसार है वो आज दुष्ट के वश में है? कितना सतर्क रहना है खुद के लिए, कितना सतर्क करना है दूसरों को। टेम्पटेशंस की जो सीमा है ना, वो चरम पे है, मतलब पीक पे है। ऐसे टेम्पटेशन है, सोच के देखिए संसार कितना बिगड़ रहा है। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते चर्च को एजुकेट करना, माँ बाप से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं, माँ बाप जिनके बच्चे हैं, माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों का मोबाइल चेक किया करो। या मेरे पास में भी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना अपने बच्चों के मोबाइल को चेक किया करो। उनसे कहा करो कि हमको आपका मोबाइल चेक करना है। लड़का हो लड़की हो, जिस किसी एज में हो, उनके पास अगर फोन है तो प्लीज चेक किया करो। उनका व्हाट्सएप चेक किया करो, क्या देखते हैं, क्या आ रहा है, कौन से दोस्त हैं उनके, कैसे रिश्ते हैं उनके दोस्तों के साथ में, इन सब को चेक किया करो, नहीं तो अपने बच्चों को खो दोगे। और कहते हैं ना कि जरा सी सावधानी आपको दुर्घटना से बचा सकती है। तो
ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं कि पूरा जो संसार है आज इस दुष्ट के वश में। कुछ वचन सपोर्ट के लिए रख रहा हूं, जैसे कि यूहन्ना 14:30, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 30 14 का 30 कहता है क्योंकि संसार का सरदार आता है। ये किसका स्टेटमेंट है? यीशु जी का। और इंग्लिश में कैसा लिखा है? द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग। प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन है प्रिंस? ऑफ कोर्स शैतान। संसार का सरदार आता है। अभी 2 कोरिन्थी 2:11 देखो पौलुस ने क्या लिखा। कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। अनजान, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। उसका दाव चलता है, वो दाव खेलता है, इसको पकड़ूं उसको पकड़ूं, दाव खेलता है। और आपको पता है ना कि अगर उसके झांसे में आप आ गए, खत्म। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और उसके लिए परख का आत्मा होना बहुत जरूरी है। यह सपोर्टिव स्क्रिप्चर लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:9, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12:9 कहता है कि और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि एक महामूर्ख प्रीचर है यूएसए का, नाम तो खैर किसी का लेता नहीं हूं, वो हिंदी में प्रचार करता है। उसने मुझे एक दिन कॉल किया और मुझे कहता है कि पास्टर डैनियल चलो बताओ कि शैतान कितने हैं। मैंने कहा कितने से मतलब क्या है? एक ही तो है। आपको ताज्जुब होगा उसकी बाइबल नॉलेज किस लेवल की है और किस लेवल की मूर्खता की है। वो कहता है कि शैतान 3 है। वाह! एक है अजगर यानी कि पुराना सांप, दूसरा है इबलीस और तीसरा है शैतान। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन। अब आप इसे समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है दुनिया में। यू अंडरस्टैंड? या तो वापस कहता हूं, आपको बहुत सतर्क रहना है। किसको सुनते हो, कैसे सुनते हो, कौन क्या बकवास कर रहा है, इन सभी को आपको जांचना होगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैं वापस कहता हूं कि दिन बुरे हैं। आपको क्या चाहिए? परखने की आत्मा, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। तो उसके बिना मसीह जीवन जीना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। बुरे क्यों हैं? क्योंकि सारा संसार उसके वश में है। संसार का सरदार आता है, शैतान दाव खेलता है, उसकी युक्तियों से पौलुस कहता है मैं अनजान नहीं हूं। और लिखा है कि सारे संसार को बरमाने वाला एक क्रीचर, एक प्राणी इस पृथ्वी पर मौजूद है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ में उसकी पूरी आर्मी है। तो जिसके चलते लिखा है इसीलिए परखने का दान जरूरी है। वाह! अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? जितने फेसबुक पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितना हो सके शेयर करते जाइए, लोगों तक मैसेज जाए। विश्वासी अविश्वासी सबको दीजिए ताकि बात को समझ आए। तो फिर से आते हैं, लिखा है इसलिए परखने का दान जरूरी है। तो जितने मुझे अभी देख रहे हैं, आपके पास में पवित्र आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास पवित्र आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने बकवास करते हैं ना कि आपको जब तक हम हाथ नहीं रखेंगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, उसको टाटा बाय बाय नमस्ते कर दो। बोलो सब आप जाओ, जो करना है करो, लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा आ गया है। कैसे? विद द स्क्रिप्चर। और ऐसे दर्जनों स्क्रिप्चर है जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपके पास पवित्र आत्मा। कल एक वीडियो मेरे हाथ लग गया था, ऐसे स्क्रॉल करते करते एक यंग लड़का है आपको भारत का है वो, क्या बताऊं, कहता है डू यू वांट द अनॉइंटिंग, टेक इट टेक इट। हाथ घुमाता है, कोट घुमाता है, किसी सफेद कोट वाले की नकल की जैसे, कहता है टेक इट रिसीव रिसीव। और जो बेचारे लोग हैं, यंग गर्ल्स एंड बॉयज, और जो चर्च के लोग हैं, वो बेचारे कहते हैं यस 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 आई वांट। क्यों? क्योंकि उनको टीचिंग ही वैसी मिले। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे देख रहे हैं या फिर कभी ये वीडियो आपके हाथ लग गया, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, इनकी बकवास मत सुनिए। ये लोग गलत स्पिरिट दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जो पवित्र आत्मा पौलुस कहता है मैं दे चुका हूं, कोई दूसरी आत्मा आती है तो नहीं स्वीकार करना। और उस प्रीचर से, उस जवान लड़के से कहना चाहता हूं, उसको कहना चाहता हूं सुधर जा भाई, सुधर जा, और ये हरकत मत कर।
तेरी और मेरी इतनी औकात नहीं है कि हम चुटकी में पवित्र आत्मा को नीचे बुलाए, 1 2 3 के काउंट पे नीचे बुलाए और किसी के कहने से रिसीव वो नहीं आता। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसको इज्जत दो, नंबर 1। दूसरा, उसके बारे में ठीक से ज्ञान हासिल करो। अगर ठीक से ज्ञान हासिल नहीं करा, उसका अपमान कर बैठोगे। और बाइबल कहती है कि सबकी माफ़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में की गई हरकत उसकी माफ़ी नहीं है। और ये व्यक्ति पूरी जांच, स्टडी, कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, हिस्ट्री, सब कुछ जांच करके आपके बीच में बैठता है, वचन का प्रचार करता है। इस बात का मुझे भी एहसास है। पास्टर डैनियल, परख का दान कहां लिखा है, कौन सी आयत है और कैसे लिखा है? तो जल्दी से उसके ऊपर आता हूं। 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से 11, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। या ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा, यहां पे ट्रायून गॉड मिलेगा आपको, त्रिएक परमेश्वर। दूसरा, वचन 5, सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है, यानी यीशु। तीसरा आ गया, यानी कि पिता परमेश्वर। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। आत्मा एक ही है, यीशु एक ही है, परमेश्वर एक ही है। तो यहां पे ट्रायून गॉड है। वाओ जिसके चलते आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा है। तो जो ये 1 गॉड वाले हैं ना, ओनली जीसस वाले, 1 गॉड वाले, और पता नहीं कौन कौन जहोवा विटनेस वाले, जो कहते हैं ना कि यहाँ त्रिएक परमेश्वर नहीं है, हम तो मानते नहीं हैं, तो मेरे भाई ये ले, पौलुस कहता है वरदान जो देता है वो पवित्र आत्मा है, सेवा जो करवाता है वो यीशु है, प्रभावशाली कार्य जो करता है वो परमेश्वर पिता है। अच्छा, कल किसी से बात कर रहा था इजराइल से, शायद वो लोग सुन रहे होंगे या देख भी रहे होंगे, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ और ऐसों को भी बता देना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा कि जो पिता परमेश्वर है ना, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। जो यीशु है उसकी पर्सनैलिटी अलग है। जो पवित्र आत्मा है उसकी पर्सनैलिटी अलग है। वी हैव 1 गॉड बट विथ 3 पर्सनैलिटीज। इसकी जानकारी इसी बाइबल से, पूरा पढ़ो पता चलेगा। यू अंडरस्टैंड जी? वैसे ही मैं आपको बता दूं कि यहां पे तीनों आ गए ना। अब बात करते हैं दानों की। तो वचन कहता है, सो जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो जरा शब्द को ध्यान देना, लिखा है सब में। इसका मतलब है कि जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया, माय गुडनेस, गेट रेडी विद दिस लाइन, बहुत ध्यान से सुनो। जितने भी पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, मार्तोमा, ब्रदरन, लूथरन, मतलब आप जितने भी डिनोमिनेशन है, मेहरबानी करके आपके प्रीचिंग में ये शब्द जरूर डालिएगा कि जिस दिन व्यक्ति, लड़का लड़की, पुरुष और स्त्री या थर्ड जेंडर, जिस दिन अपना जीवन यीशु को देता है, उसी दिन परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है। जरा शब्द को ध्यान से पढ़ना। लिखा है कि जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, इंपैक्ट, प्रभाव, सामर्थ्य वो उत्पन्न करता है। कहता है कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, यहां जा सकते हो, वहां जा सकते हो, तुमको भाषाओं में बात करना है, ग्लोसा देता हूं। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र तीनों मिलकर एक विश्वासी के अंदर आते हैं, उनका रहने का वो मंदिर बन जाता है ये वाला, और कहते हैं कि हम आते हैं और तुम में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान से सुनो, किसी सेवक के आगे, उसके सामने खड़े होकर ये नहीं कहना कि पास्टर जी, पापा जी, अपोस्तल जी, बिशप जी, रेवरेंड जी, आपका हाथ रखकर मुझे इंपार्टेशन करो। बकवास, टोटल नॉन बिब्लिकल है। क्योंकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, आपको गिफ्ट दे चुका है, और उसको पता है कि कब, क्या, कैसे आपको यूज करना है। तो जिसके चलते लिखा है कि वो प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या बात है! ये टीचिंग क्यों नहीं देते मुझे नहीं पता। अब इसको पढ़िए, वचन 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को। तो कभी नहीं कहना, तुम जो लोग हैं ना चर्च के लोग, मैं उनसे बात कर रहा हूं,
नहीं कहना कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और ये भी नहीं कहना कि मुझ में तो कोई ताकत नहीं है, कोई दान नहीं है। आप सभी को विद द स्क्रिप्चर, इस वचन के वसीले से डंके की चोट पे बोलता हूं, आप सभी के अंदर प्रभाव उत्पन्न करने की ताकत है। बस उसको पता है कि कब क्या यूज करना है। आप अपना जीवन ठीक रखो, उसके मिशन में आ जाओ, उसके काम को करो, उसके खेत में जाकर आत्माओं को बचाओ। उसको जब जो दान आपको देना होगा वो डालेगा आपके अंदर और यूज करेगा। तो दिमाग से ये बात निकाल दो। वापस कहता हूं, आपको दान नहीं मिला ऐसा दिमाग से निकाल दो। ये किसी नरक का झूठ है जो आपके दिमाग में डाल दिया गया कि तुमको कोई दान नहीं है। वचन कहता है कि तुमको दान है। दैट्स इट। जिसको वीडियो बनाना है इसके अगेंस्ट में बना है, आई डोंट केयर। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वचन 8 पढ़ रहा हूं, लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। अब यहां पे एक लिखा है इसलिए क्योंकि टोटल 9 दान है, तो इसलिए आपको समझने के लिए। दूसरा लिखा है दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10वां वचन, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, यह है 5वां, और किसी को भविष्यवाणी की, यह है 6वां, और किसी को आत्माओं की परख, यह चाहिए आज हमको, 7वां, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, प्लूरल फॉर्म है, अनेक प्रकार, नॉट आजकल जो चल रहा है रबा भाषा भाषा, नॉट दिस वन। ये तो टोटल बाइबल में नहीं है, पता नहीं कहां से लेकर आए ये लोग। ना मती में है, ना मरकुस में है, ना लूका में, ना यौना में है, ना एक्ट्स में है, ना रोमन में है, ना 1 कोरिन्थियन में, ना 2 कोरिन्थियंस में। अच्छा, जो अन्य भाषा को लेके बहस करते हैं और अपनी अपनी थियरी सिखाते हैं चर्चेस को, मैं उनको भी बता दूं कि पौलुस ने टोटल 14 लेटर लिखे, 14 लेटर्स। उसमें से उसने सिर्फ एक ही चर्च को क्यों लिखा, टंग्स के बारे में, उसने रोमन्स को क्यों नहीं लिखा? रोमन्स की किताब पढ़ लो, 1 से लेकर 16 आती है, आपको कहीं मिल जाए मुझे बता देना। गलेशियंस, इफिशियंस, कोलिशियंस, आपकी जितनी भी बाकी किताबें हैं उनमें से एक भी जगह पे आपको स्पीकिंग इन टंग्स अगर मिल जाए, मैं फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा। ओपन चैलेंज है। क्या बात करते हो यार। ओके, फिर से याद दिला दूं कि जितने फेसबुक पे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करते जाइए, ठीक है ना, या बांटते जाइए, या इसकी जो भी आप कर सके करिएगा। ओके, तो 7वां है आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। अब इसको सुनो, 9वां, यह है लास्ट, भाषाओं का अर्थ बताना। तो जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा कोई दान नहीं है, ऐसा कोई जो है व्यक्ति नहीं है जो उसको नहीं समझ सकता, तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि परमेश्वर जो भी भाषा देते थे तब, और जो भी भाषा देते थे पहली सदी को, और जो भाषा देंगे 21वीं सदी को, कोई भी युग में कभी भी, अभी तभी आगे भी, ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो, जिसका अर्थ ना हो। 1 कुरिन्थियों उसका 14 वचन 7 से आगे पौलुस कहता है कि ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो, हर एक भाषा का अर्थ है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि हम जो भाषा बात करते हैं वो तो उसको कोई नहीं समझ सकता, जो बोलता है वो नहीं समझ सकता, कहां से लाई ये मूर्खता की टीचिंग। मैं उसके ऊपर 25 सवाल कर चुका हूं, एक माई के लाल उठ कर नहीं आया कि मुझे 25 सवालों का जवाब दे दे, और उसको भी पता है जिस दिन दे दिया उसकी भी हालत कर, यहीं पे रख के उसकी धज्जियां उड़ाऊंगा कि तुम क्या बकवास करते हो, लोगों को क्या सिखाते हो। 25 सवाल पूछा था, अभी तक नहीं दिया किसी ने। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, आत्माओं की परख। और फिर लिखता है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। अब इसको पढ़ो, जिसे वो चाहता है वह बांट देता है, जिसे जो नहीं, जिसे वो चाहता है वह बांट देता है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। As he will decide, as he, capital H. You understand? Yeah. अच्छा, लगे हाथ ये भी बता दूं कि पवित्र आत्मा ही है, पवित्र आत्मा शी नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा फीमेल नहीं है, पवित्र आत्मा पुरुष है, व्यक्ति है, औरत नहीं है। अब किसी महामूर्ख ने यह भी कहा आजकल कि पवित्र आत्मा औरत है, कहां से लाते पता नहीं। ऐसी टीचिंग। ओके, अब आपकी सुविधा के लिए मैंने 7 को अलग अलग कर दिया ताकि आपको पता चले। बुद्धि, ज्ञान, विश्वास एक कैटेगरी में, फिर सेकंड कैटेगरी में चंगा, सामर्थ, चंगा करने का दान, सामर्थ और भविष्यवाणी। थर्ड कैटेगरी परख और भाषा यानी ग्लोसा और भाषाओं का अर्थ। याद रखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी स्पीकिंग टंग्स, ग्लोसा नॉट जिब्रिश,
जैसे ही वो कुछ बोलता है उसका कनेक्शन आत्मा जीतने से, टू स्प्रेड द गॉस्पल, टू प्रीच द गॉस्पल, दैट्स इट। अन्य भाषा का दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। नहीं रे बेटा, गलत टीचिंग दिया है तेरे को। और पहला कुरिन्थियों 14:2 मेरे को नहीं चिपकाना, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14:2 एक सिक्का का पहलू है, उसी पहला कुरिन्थियों 14:28 उसका दूसरा सिक्का का पहलू है। जाके पढ़ लेना। और दूध की बोतल छोड़ के पढ़ो, मिल्क ड्रिंकिंग वाले नहीं समझेंगे। और जो तुमको सिखाते हैं ना तुम्हारे पापा या तुम्हारी माँ, आजकल माँ भी आ गई है बीच में, हाँ, उसको भी पलट के सवाल करो कि जो चीज़ नहीं है आप लोग हमको सिखाते क्यों। प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन है। आज रखूंगा, थोड़ा पोस्टमार्टम भी है आज। तो ये हो गया टोटल 9 वरदान। पर अब जरा ये देखिएगा, लिखा है पर 9 में से एक दान ऐसा है जो आपको भी बचाएगा और दूसरों को भी बचाएगा। तो कौन सा दान है? परखने का दान। आपको बताऊं, बुद्धि दूसरों के काम आएगी, ज्ञान दूसरों के काम आता है, विश्वास दूसरों के काम आता है, चंगा का दान दूसरों के काम आता है, सामर्थ का कार्य दूसरों के काम आता है, भविष्यवाणी की बातें दूसरों के काम आती हैं, भाषाएं में बात करना दूसरों को गॉस्पेल मिलता है, उसका अर्थ से आत्मा बचती है, लोग जीवन पाते हैं। लेकिन परखने से क्या होता है? ये जो गिफ्ट है आपको भी बचाता है, आप दूसरों को भी बचाते। यही तो लिखा है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? यू अंडरस्टैंड? ओके, अब आते हैं इसके ऊपर, जो कि आत्माओं की परख, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, इसको दिया ही गया है कलीसिया में कि आत्माओं को परखो। इसका एक ही काम है, आत्माओं को परखो। जब कोई मुझसे बात करता है, मुझे परखना है कौन सी आत्मा है इसके अंदर, कौन सी आत्मा है इसके अंदर। यू अंडरस्टैंड? वैसे ही जब आप किसी को सुनते हो, आपको भी परखना है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बाइबल से बोल रहा है, बाहर से बोल रहा है, इसको परखो। इसकी लाइसेंस है आपको। वाओ, लेट मी रिपीट दिस अगेन। परमेश्वर लाइसेंस देता है आपको, अथॉरिटी देता है आपको, हक आपको देता है कि पूछ उससे। यही तो लिखा है पहला यूहन्ना 4:1 में कि हर आत्मा की प्रतीति मत करो वरन उसको परखो। मैं वापस कहता हूं, मैं जब प्रचार करता हूं यही वजह है। मैं इसलिए डंके की चोट पे बात करता हूं। कुछ लोग को तकलीफ होती है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो इस बात को। जैसे खटका वचन ले जाओ, टैली करो। टैली समझते? टैली करो। देखो सर, आपने जो बोला इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो आपने नहीं बोला, और जो आपने बोला है कॉन्टेक्स्ट में बोलो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यहां कुछ है, आपका स्टेटमेंट कुछ और है। आपको लीगल राइट देती है पवित्र आत्मा के परखो। ऐसी आत्माएं हैं। लिखा है, कभी सोचा आत्माओं को परखने का दान कलीसिया को क्यों दिया। इसके ऊपर बात करूंगा और मजा आएगा आप लोगों को। तो फिर से पूछ रहा हूं कि आप लोग सब तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दिस? कम ऑन, गेट रेडी। लिखा है, कभी सोचा आत्माओं को परखने का दान कलीसिया को क्यों दिया गया। कभी सोचा? आज सोचिए। और यह दान पर्पसली दिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा पर्पसली दिया गया कि लिखो, रखो, यह गिफ्ट जरूरी है। और जिसके पास में डिसर्निंग का स्पिरिट या गिफ्ट, माफ करें, नहीं है, उसने बैठना है प्रभु के पास। प्रभु, आखिरी दिन है, प्रभु बुरे दिन चल रहे हैं, तरह तरह के प्रीचर्स हैं, तरह तरह के लोग हैं, मुझे परख की आत्मा का दान दे, परखने का दान दे, मुझे दे। ऐसे बैठो प्रभु के पास में। और मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि ये आपको भी बचाएगा और दूसरों को भी बचाएगा, तो इसके लिए तड़प रखना। ओके, आगे कनेक्ट करूंगा ना। ऐसा क्यों है कि कलीसिया को यह दान दिया गया? अकॉर्डिंग टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, पहला यूहन्ना 2:18 लिखा है, मेनी एंटी क्राइस्ट स्पिरिट्स गॉन आउट। बहुत से मसीह विरोधी की स्पिरिट्स बाहर जा चुकी है। बाहर मतलब मार्केट में घूम रही है। मार्केट के मतलब आपके शहरों में घूम रही है। 29 राज्य भारत के, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज कंट्री, इन सभी 800 करोड़ की आबादी में घूम रही है ये स्पिरिट। वाह, द एंटी क्राइस्ट स्पिरिट इज गॉन आउट। और इसके आगे पढ़ोगे ना, जो कि मैंने नहीं रखा,
यूहन्ना कहता है ये पहले थे हमारे अंदर, ये ऐसे पुरुष इस आत्मा को लेकर थे हमारे अंदर, लेकिन जब हमने परखा तो हमने गेट आउट कर दिया। वाह, लिखा ये थे हम में लेकिन निकल इसलिए गए ताकि ये हमें गिने ना जाए। तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि लिखा नहीं है आपके यूहन्ना की किताब में नहीं लिखा है, बट मैं जान सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं कि यूहन्ना ने पक्का डांट लगाई, गेट आउट। पौलुस ने कहा होगा गेट आउट, पतरस ने कहा होगा गेट आउट, बोला गलत आत्मा है। वाह, और ऐसे ही हमने मसीह मंथन से भी कुछ लोगों को गेट आउट किया है। और मुझे जब जब दिखेगा कि कोई गलत टीचिंग दे रहा है उसको भी गेट आउट, क्योंकि मसीह की देह को प्योर करना या रखना, पवित्र रखना, निर्दोष रखना, बिना कलंक के रखना, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपको बुरा लग सकता है, लगने दो, मुझे उसको नाराज नहीं करना है। और मेरा शुरू से एक क्या कहते हैं ना, सिद्धांत है, प्रोटोकॉल है मसीह मंथन का भी, कि हम मैन प्लीजिंग नहीं करेंगे, मनुष्य को खुश करने वाला सेवा नहीं करेंगे। ये बात समझ में लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो वापस आते हैं कि कभी सोचा आत्माओं के परखने का दान कलीसिया को क्यों दिया गया, तो उसकी वजह है ये लाइन, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट्स गॉन आउट। अब एक जबरदस्त घटना जो आपको समझना होगा, और वो एरो नीचे के साथ देख लीजिए, लिखा है एक परमेश्वर, एक राष्ट्र, दो राजा, लेकिन दोनों राजाओं का चरित्र अलग अलग। या इसको कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं और वापस कहता हूं कि आप लोग जितने मेरे साथ में अभी फेसबुक पे जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब शेयर करते जाइए, हाथ चलाते जाइए, उंगली चलाते जाइए। और जब जब कुछ अच्छा लगा, मैं कल देख रहा था आप लोग ये जो थंब का सिंबल है ये भेज रहे थे, हार्ट वाला, बहुत कुछ आप लोग कर रहे थे, जारी रखिएगा, अप्रिशिएट करता हूं, थैंक यू फॉर दैट। वाह, एक जबरदस्त घटना घटी थी बाइबल के अंदर, इसी पुस्तक में, और जिसको मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग जानते हैं, बट आज जानोगे, ठीक है। और नीचे क्या है, एक परमेश्वर, एक राष्ट्र, दो राजा, लेकिन दोनों राजाओं का चरित्र अलग अलग है। तो ये रहा चित्र, या ये रहा चित्र। एक है इज़राइल का राजा जिसका नाम है किंग अहाब, और दूसरा है जूडा एरिया जो है जेरूशलेम, उसका राजा, और उसका नाम है किंग यहोशापात। हिंदी में आते हैं राजा अहाब और यहोशापात। एक है इज़राइल का राजा और दूसरा है यहूदा का राजा, ओके, जिसकी फोटो आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखी होगी। अब मैं इसको सिखाने जा रहा हूँ, ये आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, और वापस कहता हूँ कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना, मज़ा आएगा और आपके होश उड़ेंगे। सबसे पहला एरो के साथ में, ये कौन है, अहाब, कहाँ का राजा, इज़राइल का राजा। ये कौन है, यहोशापात, कहाँ का राजा, यहूदा का राजा। इसका मतलब है कि जो इज़राइली थी वो दो हिस्सों में बट गई, एक हो गया इज़राइल और दूसरा हो गया यहूदा, जूडिया, जो भी आप बोलना चाहें। अब तीसरी लाइन पे आ रहा है 400 झूठे नबी जो इसके थे, और एक सच्चा नबी मिकाया जो इसका था और जो सच्चा था, ओके। तो इसकी एडिट वीडियो मैं आपके बीच में जरूर रखूंगा ताकि लोगों को प्रकाशन मिले, लोगों को पता चले और लोग सच्चाई को जाने। पास्टर डैनियल, ये सब कहाँ है और कहाँ लिखा है? तो इसके दो पुस्तक हैं, एक है दूसरा इतिहास 18 अध्याय और दूसरा है दूसरा राजा 22 अध्याय। तो 22 अध्याय को रिपीट करके इसमें लिखा है, तो क्योंकि इसका ट्रांसलेशन अच्छा है कुछ कुछ जगहों पर और कुछ कुछ जगहों पे उसका ट्रांसलेशन अच्छा लगा, तो मैंने दोनों को यूज़ किया है, ठीक है ना। बट पहले आते हैं इतिहास के हिसाब से, यानी कि दूसरा इतिहास 18 अध्याय वचन 3 से 6 तक पढ़ेंगे। लिखा है कि इज़राइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा। बात एक्चुअली ऐसी हो गई कि जब सब कुछ ठीक था तो ये आपस में मिले ये दोनों आपस में मिले, एक ही टेबल पे बैठे, आपस में मिले, और जो इज़राइल का राजा था उसने क्या कहा देखते हैं। लिखता है, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? मैं चाहता हूं कि मैं एक युद्ध पे जा रहा हूं, हम दोनों एक ही परमेश्वर के हैं। वापस रख देता हूं, देखिए इसलिए मैंने कहा था ना, देखो क्या लिखा है, एक परमेश्वर, एक राष्ट्र,
लेकिन दो राजा, दोनों का चरित्र अलग। तो यहाँ पे जब आता है तो वो कहता है कि हम एक ही परमेश्वर के तो हैं, एक ही राष्ट्र के तो हैं। ये बात अलग है कि दो ग्रुप बन गया है, एक इजराइल और एक यहूदा, बट मेरे साथ युद्ध पे चलेगा। आइए सुनते क्या कहता है। कहता है क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उससे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं। किसने? यहोशापात ने। और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। वाह! यहोशापात कहता है कि हम आएंगे, आप युद्ध के लिए जा रहे हो ना, हम सपोर्ट करेंगे। जैसे आपके लोग वैसे मेरे लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन सब का एक ही है। ये बात यहोशापात ने कही। अब इसको पढ़ते हैं, वचन 4। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। वाह! ये लाइन गजब की है साहब। देखिए, मैं वापस कहता हूं, प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन। जब कोई आपको वचन बोलता है, जब कोई पुलपिट पे ऐसा सुपर नेचुरल एक्टिविटीज करता है, धूम धड़ाका, आपको इस व्यक्ति की तरह तुरंत परखना है, आपको तुरंत कहना है। एक काम करते हैं, इसको वचन से टैली करते हैं। ये एक्टिविटीज हो रही है, ठपाक 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 नीचे गिर रहा है। आपको पता है, नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है, बट वो साउथ का प्रीचर है, रहता अब्रॉड में, पता नहीं कहाँ रहता है। उसकी वीडियो मेरे पास पहुंची। कहता है कि पातमुस नाम का टापू में जो प्रभु का चेला था यूहन्ना, वो अभी भी जिंदा है। हो, वो अभी भी जिंदा है। उसको दर्शन दिया बोलता है उसने, और उसको पूछा इस महामूर्ख ने, आप कौन है? तो उसने कहा, मैं पतमुस नाम टापू में जो उस वक्त में था, पहली सदी में, मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं वहां गुफाओं में छुप छुप के रहता हूं, और मैं सबको नहीं दिखता हूं, मैं बहुत कम लोगों को दिखता हूं। उस महामूर्ख ने कहा। किसने? उस प्रीचर ने। और उसकी वीडियो बीच में चली। अब मुझे नहीं पता हटा दी नहीं हटा दी, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, एक कलर का झोला पहनता है वो, पता नहीं उसको और क्या नाम दूं मैं। ऐसी ऐसी बकवास, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज आज रखूंगा बहुत सारा। तो जिसके चलते यहोशापात ने कहा कि ठीक है राजा, एक काम करते हैं, पहले परमेश्वर का वचन मालूम करते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? पहले पूछते हैं कि तू परमेश्वर क्या चाहता है, युद्ध हो या ना हो, हम जाएं या ना जाएं। आइए सुनते हैं वचन 5। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, 400 छोटे हैं ना कम है ना 400, एक साथ आवाज लगाएंगे तो सोच के देखिए आवाज कितनी होगी। ठीक है ना? तो लिखा है कि इजराइल के राजा ने नबियों को, जो 400 थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर। किसने कहा? 400 नबियों ने। उन्होंने कहा कि चढ़ाई कर। और ये 400 नबी कौन है? इजराइल के। ये 400 नबी कौन है? परमेश्वर के। ये 400 नबी कौन है? बिल्कुल व्यवस्था जो मूसा ने लिखी उसके अनुसार चलने, करने, जीने वाले। अब इसको सुनिए, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। किसने कहा? 400 पुरुषों ने कहा, 400 नबियों ने कहा। अब इसको सुनिए, वचन 6। परंतु यहोशापात ने पूछा। यहां पे यहोशापात ने जब सुना, उसको क्लिक हो गया, क्यों? मैं रखूंगा। उसने पूछा, यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इसका मतलब क्या है? यहोशापात को पता चला कुछ तो गड़बड़ है। जितने फेसबुक पर हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। मसीह मंथन के लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि क्या कोई और भी नबी है जिससे हम पूछ सकते हैं? ऐसा क्यों? उसका जवाब है यूं, यहोशापात का चरित्र, ये चित्र देख लो, और इसके पीछे जितने लोग हैं ना, ये क्या चीख रहे हैं और ये क्या सिखा रहे हैं, वो भी रखूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे ऐसे हाई रेजोल्यूशन के पिक्चर मिल जाते हैं ताकि मैं आपको कनेक्ट करके समझा सकूं। आइए सुनते हैं यहोशापात का चरित्र। दूसरा इतिहास 17 का 3 से 10 तक में यहोशापात के संग रहा। इसके ठीक पहले का चैप्टर है। 18 में पूछा,
17 की बात है। कहता है कि यहोवा यहोशापत के संग रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना, लिखा है ना लगा। मतलब उस वक्त में एक ऐसी गंदगी चलती थी, एक ऐसा पाप चलता था जिसका नाम है बाल देवता। उसकी मूर्ति बनाओ, आराधना करो, उसकी फोटो रखो, आराधना करो, उसका जबान पे नाम लो, उसकी जय जयकार करो। ऐसी बातों से परमेश्वर को नफरत थी, लेकिन यहोशापत ऐसा नहीं करता था। उसने कहा आई विल नॉट बाउ डाउन, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा जिसका नाम है बाल। वचन 4, वर्ण वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। इसका मतलब है सुबह उठता था, प्रार्थना करता था, दोपहर को प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, रात को प्रार्थना, डर डर कर जीवन, परमेश्वर के भय का जीवन। कभी पार्टी में जाता था तो नशा नहीं करता था, जो अविश्वासियों के साथ में उठता बैठता था तो उनके जैसे जीवन नहीं जीता था। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर यहोशापत तब ऐसा जीवन जी सकता था जिसके पास में पूरी बाइबल नहीं थी, आज आपके पास में पूरी बाइबल है, तो जब आप पार्टियों में जाते हो, संसारिक जीवन जीते हो, जो संसारिक जीवन जीते उनके शादियों में जाते हो, तो कैसा जीवन जीते हो एक बार जांच के देखो। अब क्योंकि टॉपिक निकला है तो लगे हाथ बोल देता हूं। मसीह मंथन के पास्टर्स, मसीह मंथन के लीडर्स, मसीह मंथन मतलब खरी शिक्षाओं के अनुयायी लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब शादियों में जाते हो, किसी के फंक्शन में जाते हो, आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि चारों तरफ आंखें आपको देख रही होती है। पिक्चर का गाना, संसार का गाना, या फिर यहां तक कि भी मसीह शादी में आप मसीह के लोग हैं, आपको अपना जो क्या कहते हैं ना पर्सनैलिटी, आपको खुद को कैसे पेश करना है वहां पे, इसका ख्याल रखिएगा। दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनिएगा। वचन 4 फिर से पढ़ रहा हूं, वरन वह अपने पिता परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। माय गुडनेस, इज़राइलियों के जैसे काम नहीं करता था मतलब अब आप समझ गए हो ना, राजा अहाब की बात हो रही है। उनके बीच में कुछ ऐसी बातें थी जिससे परमेश्वर भी चिढ़ा था, उनको बार बार वार्न भी करता था। ये उसका एक छोटा सा प्रूफ है। ओके, वचन 5, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया, राज्य को उसके हाथों में दृढ़ किया। सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, उसके पास बहुत धन हो गया, उसका वैभव बढ़ गया। ओ ओ ओ ओ जब आप परमेश्वर को ढूंढोगे ना, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे ना, देख लो ठीक से, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे को ब्लेस करूंगा। आपको ब्लेसिंग चाहिए पंजाब के लोगों, आपको ब्लेसिंग चाहिए साउथ के लोगों, आपको ब्लेसिंग चाहिए महाराष्ट्र के लोगों, आपको ब्लेसिंग चाहिए गोवा के लोगों, आपको ब्लेसिंग चाहिए पूरे दुनिया के लोगों, तो ये काम करो, उसको खोजो, उसकी आज्ञाओं पे चलो, उसको प्यार करो, उसके पीछे चलो, उसकी मर्जी को पूरा करो, वो तुमको धनवान बनाएगा। यही तो लिखा है नीचे, वो धनी हो गया। क्या बात है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन आगे का बहुत मसाला है, इसलिए मैं रुक रहा हूं। वचन 6, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते, अब जरा शब्द को ध्यान देना, उसका मन मगन हो गया। मगन समझते हैं? मैं आपको बताता हूं मगन का मतलब क्या होता है। मगन का मतलब होता है कि इसका पूरा जीवन शैली, लाइफस्टाइल ऐसा था कि परमेश्वर के अलावा इसको दूसरा कुछ नहीं दिखता था, यहोवा के अलावा। पिक्चर के गाने दूर दूर तक नाता नहीं, फेसबुक और यूट्यूब की रील्स दूर दूर तक नाता नहीं। आजकल क्या चल रहा है आप ही देख लो, प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, ये कैसा अंधापन है। अब आप समझ रहे हैं? तो मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। बोला मुझे गंदगी पसंद नहीं है। किसने कहा? यहोशापत ने। बोला क्यों? मेरा मन मगन है परमेश्वर में। ये क्या गंदगी कर रहे हो, ये क्या कचरा फैला के रखा है, ये क्या करते रहते हो, सुबह शाम जय जयकार करते रहते हो। ऐसा कहकर उसने कहा कि ये क्या बकवास करते रहते हो। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक मसीह मंथन के लोगों, कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं, ऐसे आपको बनना होगा। या अब वचन 7, उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में, अब ये जितने नाम है ना मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन आपको ये लाइन पढ़वाऊंगा। लिखा है कि यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। किस किस को? आप पढ़ लीजिएगा।
ये सारे के सारे उस वक्त के याजक थे, प्रीस्ट। और जो फोटो रखा था, कौन सा फोटो रखा था? ये वाला। ये सब प्रीस्ट एक साथ मिलकर, जिनके ये नाम है, लिखा है कि यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिए गए। हो, इसका मतलब आप नहीं समझे। मैं 2-3 साल से क्या कर रहा हूं? पूरे शहर को शिक्षा दे रहा हूं। आपके बीच में मैं अभी क्या करूंगा? 18 दिन तक आपको शिक्षित करूंगा। आपको भी क्या करना है? शिक्षित करना है। उसके बाद होगा क्या? वचन 9 अंत, उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरना वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमते रहे, सिखाते हुए घूमे, रख रहा हूं, सिखाते हुए घूमे। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? रुको और दे रहा हूं। लिखा है घूमे। वचन 10, यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। वाह, कैसा लग रहा है? कभी पढ़ा था? कभी ध्यान दिया था इन बातों के ऊपर? सोच के देखिए, परमेश्वर का ये वचन आज आपकी आंखें खोले, आपको सही ट्रैक पे लेकर आए। क्या गजब का आदमी है! तो जिसके चलते लिखा है यहोशापात सच्चा था, प्रभु के वचन का ज्ञान था, सच्चा व्यक्ति था। कौन? यहोशापात। राजा के साथ बैठा है। कौन सा राजा? आहाब। उसको कहता है, राजा आहाब कहता है यहोशापात लड़ाई में चलेगा? बोला बिल्कुल चलूंगा। लेकिन यहां कोई नबी है जो ये 400 से अलग है। बोला क्यों? बोला कुछ तो खटक रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास में वचन का ज्ञान है। बोला ये 400 में गड़बड़ है। ये 400 ने क्या कहा था? राजा आहाब युद्ध कर और तू विजयी होगा, तू जीत कर आएगा, परमेश्वर तुझे उनको तेरे हाथ कर देगा। जैसे ही 400 लोगों ने एक साथ बोला, इस व्यक्ति को डाउट आया। डाउट इसलिए आया क्योंकि ये परमेश्वर के शास्त्र को जानता था, वचन को जानता था। मैं क्यों कहता हूं आपको वचन में बिल्कुल मजबूत होना है। आपको बाइबल ऐसा पढ़ना है कि आप मास्टर बन जाओ, नॉट पास्टर, मास्टर। रीड योर बाइबल, दैट बाइबल मेक यू मास्टर। ये बोला था मैंने। अब बात करते हैं इस वक्त की। माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है, लेकिन मुझे बहुत कुछ बोलना है। आहाब मिकाया से घृणा करता था। यह है वो व्यक्ति जिसको उसने पूछा क्या यहां कोई है? रखूंगा आगे। क्यों घृणा क्यों करता था? क्योंकि मिकाया सच बोलता था। मुझसे लोग नफरत क्यों करते हैं? मैं सच बोलता हूं। मुझ जैसे 10% से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो सच बोलते हैं। मसीह मंथन वालों, आपसे लोग नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि आप सच बोलते हैं। और ये तो जग जाहिर है। तब नहीं छोड़ा, आप क्या छोड़ेंगे? यीशु कहता है मुझ गीले को नहीं छोड़ा, तुम सूखे के साथ क्या करेंगे? याद आ गया? तो ये जो राजा है ना आहाब, ये नफरत करता था इससे। अब वापस आ रहे हैं पहला राजा, माफ करें, 22 अध्याय 7 और 8 के हिसाब से। ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं। अब ये पुस्तक अलग है। पहला दूसरा इतिहास था 18 अध्याय, अब आ गया पहला राजा 22 अध्याय। ये एंगल अलग है, ट्रांसलेशन बोल सकते, पुस्तक अलग अलग है। ठीक है ना? परंतु यहोशापात ने पूछा क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? अब देख रहा आपने, ट्रांसलेशन अलग अलग है। ठीक है ना? ये यहां क्वेश्चन है और कहता है कि ठीक है ये 400 लोग ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और नबी आए। कम ऑन, गेट रेडी, एक और नबी आए। हमने बहुत प्रचार सुन लिया, अब हम चाहते हैं कि डैनियल राज को सुने। हमने इसका उसका बकवास बहुत सुन लिया, अब हम चाहते हैं कि खरे शिक्षा वालों को सुने। ऐसा कभी करिए ना। मेरा ओपन चैलेंज है। क्या है बताता हूं। जिनको मैं खटकता हूं ना, मेरी टीचिंग खटकती है ना, मेरा आपको ओपन चैलेंज है। कम से कम 1 महीना मेरी वीडियो बार बार देखो, तुम्हारा माथा नहीं सर का बता देना। ओपन चैलेंज है तुमको। तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी मेरे प्रति। या तो रख रहा हूं। परंतु यहोशापात ने पूछा क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? ठीक है ये 400 बोल रहे हैं, बट मेरे को खटक रहा है, पूछ लें। वचन 8, इज़राइल के राजा ने यानी कि आहाब ने यहोशापात से कहा, जरा एटीट्यूड देखो, कहता हाँ यमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष। इसने नबी नहीं कहा उसको, उसने कहा एक पुरुष है। वो मानता ही नहीं था कि ये प्रॉफिट है।
जैसे लोग मुझे, कुछ लोग, सब तो नहीं, बाकी लोग अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं वर्शिप पर बाइबल टीचर कैसे बन सकता है? तेरे बाप ने बनाया बेटा, जिसको तुम परमेश्वर कहते हो, उसने बनाया मेरे को, अब क्या करेगा बता? बड़े बड़े बिशप, अपोस्तल, डिग्री लिए हुए, इधर के उधर के, नाम यहां पे आ रहा नहीं ले रहा हूं, कहते हैं कि अरे इसको तो हम जानते हैं, हमारे कन्वेंशन में गाना गाता था। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? कहते ये बाइबल टीचर कैसे बन गया? हम तो डिग्री लेकर बैठे हैं। मैं भी तो वही कह रहा था कि राजा शाहुल तलवार लेकर, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के कैसे चलते। जब गोलियत को देखा तो चुपचाप बैठा था ना 40 दिन। आया ना लड़का जिसका नाम था दाऊद, आया ना फिर वो। वैसे ही परमेश्वर अपने अपने को खड़ा करता है। आपको मिर्ची क्यों लगती है मुझे नहीं समझ में आता। और जब आपके चर्च के लोग कहते हैं कि अरे यार उनकी वीडियो तो खूब चल रही है, उनको तो लाखों लोग सुनते हैं, अरे उनके सब्सक्राइबर तो बढ़ते जा रहे हैं, तो तब तुमको मिर्ची लगती है जैसे इसको लगी। कहता है, एटीट्यूड देखो, कहते हैं हाँ एक लड़का है यमला का पुत्र मिकाया, पुरुष, एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। अच्छा आगे पढ़ो। अहाब कहता है, मैं फोटो फिर से रख देता हूं, ये देखो फोटो देखो। अहाब कहता है, ओ सॉरी, अहाब कहता है परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। आई हेट हिम लाइक एनीथिंग, आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूं। अच्छी बात है आप उससे नफरत करते क्योंकि गलत स्पिरिट में हो तुम। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं आगे समझ जाओ क्या बोलने वाला हो, गलत स्पिरिट में हो तुम। मैं उसे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरना हानि ही की भविष्यवाणी करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब तुम मेरा वीडियो देखते हो, अभी भी देख रहे होंगे, तो बर्दाश्त कर लो ना, नुकसान क्या है? मैं अपना किंगडम बना रहा हूं या उसका? मैं आत्मा अपने लिए बचा रहा हूं या उसके लिए? मैं प्रचार कर रहा हूं अपने लिए या उसके राज्य के लिए? तो अगर आपको प्रभु से प्यार है तो चुपचाप बर्दाश्त करो ना, दिक्कत क्या है? तुमको मेरी बातें चुपती क्यों है? गलत स्पिरिट है ना, इसलिए चुपती है। तुमको मेरी वीडियो से नफरत क्यों है? गलत स्पिरिट में हो तुम। रखूंगा आगे, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, नहीं बोलूंगा। अब जरा सुनिएगा। यहोशापात ने पूछा कोई है? तो ये कहता है यस है, जाके पूछ सकते हैं, बट मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। मैं तो उसे घृणा करता हूं। क्यों घृणा करता हूं? क्योंकि वो कभी अच्छा बात करता नहीं। अरे जब तू ढंग का रहेगा तो तेरे लिए ढंग की बातें आएंगी। तू खुद ही परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है तो अच्छी बातें कहां से आएंगी? माय गुडनेस। तो इस अहाब ने लोगों को भेजा, और आपको अंदर की बात बताऊं, इसने अच्छा खासा ट्रेन करके भेजा। माफी चाहता हूं थोड़ा लेट होगा प्लीज। इसने अच्छा खासा लोगों को ट्रेन करके भेजा। कैसे भेजा? वचन 12 में कहता है, अब यहां आ जाओ, ठीक है ना, इस ट्रांसलेशन में आ जाओ। कहता है जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, मतलब जिसको भेजा था कि जाके उसको बुला के लेकर आ, उसने उससे कहा सुन। किसको कहता है? मिकाया को कहता है सुन, मैं राजा की तरफ से आया हूं इसलिए सुन। क्या सुन? कहता है नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। शुभ वचन, ये कौन है? 400 नबी लोग। इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मतलब इसका मतलब यह है कि पास्टर डैनियल, जो बाकी डिनोमिनेशन बोल रहे हैं ना, तुम भी वैसे ही बोलो। जो बाकी प्रीचर प्रचार करते हैं तुम भी वैसे। हेट प्रीचिंग है तुम्हारी, ऐसा लोग मुझे कहने लगे आजकल। हेट प्रीचिंग, जजमेंटल प्रीचिंग। अच्छा बेटा, अब ये क्या करेगा वो भी देख लो। यीशु यहूदियों को हो ऐसे ही बोलते थे क्या? अरे वाह शास्त्री फरसी, कितना अच्छा। अरे बाबा तुम लोग मंदिर को लूट रहे हो, मटन खा रहे हो, चर्बी खा रहे हो, गरीबों का पैसा लूट रहे हो, शाबाश शाबाश, आओ शाम को टपरी पे चाय पीते। ऐसा कुछ किया था क्या यीशु ने? डांट लगाई थी, डांट, और कोड़े, रस्सी का कोड़ा बनाकर भगाया था उनको वहां से। मेरे से अपेक्षा मत करो कि मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पे जब आप मुझे सुनोगे ना, तो दिमाग को पहले से सेट करके रखना कि ये आदमी से आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो खरी हैं, सच्ची हैं और प्रभु की हैं। बकवास अपन नहीं करते, बकवास अपन नहीं करते। संटा बंटा का जोक मैं नहीं मारता। कोई शायरी भी नहीं। एक पास्टर को जानता हूं जो प्रीचिंग कम शायरी ज्यादा करता है। बोला क्यों? बोला पब्लिक खुश होती है, खूब हंसती है, और उसको बुलाती भी है। बोला अच्छा आदमी है, खूब हंसाता है। क्या मूर्खता का सेवा कर रहे हो, समझ में नहीं आता है।
अब इसको सुनिएगा। कहते हैं इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। अब इसको सुनो, वचन तेरा। मिकाया ने कहा यहोवा की जीवन की शपथ, कसम खाता हूं उस परमेश्वर की, क्योंकि तब तक यीशु का वो लाइन नहीं था कि स्वर की कसम नहीं खाना, तो इसने खाया। जो कहता है कि परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, कसम खाता हूं उस परमेश्वर की, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा, ना इधर से कुछ ज्यादा ना उधर से कुछ ज्यादा, एज इट इज कहूंगा। मुंह पे बोला, क्या बात है, मुंह पे बोला। होगा तू अफसर अपने शहर का, होगा तू अपना पुलिस अपने शहर का, होगा तू कोई दादा अपने शहर का, होगा तू कोई बड़ा बॉस अपने शहर का, लेकिन मैं जिसका नबी हूं, किसने कहा? मिकाया ने। मैं वो ऐसा परमेश्वर है जिसका मैं नबी हूं, वो पूरे दुनिया का बाप है, एक झटके में औकात में ला सकता है, ऐसा बाप है। तो डंके की चोट पे सेवा करो। मैं भी आपको कह रहा हूं, मत डरो किसी के बाप से। कब तक जिंदा रहना है आपको? 100 साल? तो डरो। आज का अगर आपको लगता है कि भाई 10-20 साल में अपना निपट जाएगा, तो बिंदास सेवा करो। वचन 14, जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रमोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? क्योंकि पट्टी पढ़ा के भेजा था। ऊपर देख लो, इस राजा ने पट्टी पढ़ा के भेजा था। बोला जैसे 400 ने कहा वैसा तू कहना। आइए सुनते हैं मिकाया ने क्या कहा। आई रेडी फॉर दिस? मैं माफी चाहता हूं, लेट होगा, लेकिन प्लीज बर्दाश्त करें। उसने कहा, हां, तुम लोग चढ़ाई करो और करथात हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। इसको कहते हैं सरकास्टिक स्टेटमेंट, क्योंकि इसके ठीक वचन 15 में राजा भड़क गया। पढ़ लेना बाद में, मैंने नहीं रखा, आप लोग पढ़ लेना। वचन 15 पढ़ लेना। कहता है यहोशापात को, मैंने नहीं कहा था ये मेरे विरोध में ही बात करेगा। दरअसल ये लाइन को पढ़ना कैसे मालूम है? इसलिए गड़बड़ कहां करते हैं आप लोग जब वचन को पढ़ते हैं, खास करके 1 कुरिन्थी 14:2। वो सरकास्टिक है, पौलुस सरकास्टिक कर रहा था, जिसको कहते हैं व्यंग, टॉन्ट मारना। वैसे ही उसने कहा कि ठीक है, अच्छा, हाँ, जाओ, तुम लोग चढ़ाई करो और करथात हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। जाओ। सरकास्टिक। इसका प्रूफ क्या है? वचन 15 क्या कहता है? मैं ना कहता था ये मेरा हमेशा विरोध में बात करेगा। तब मिकाया ने मुंह खोला। रख रहा हूं। तो सबसे पहला ये चित्र देख लो कि दाएं स्वर्गदूत की सेना, बाएं स्वर्गदूत की सेना। इसने देखा, मिकाया ने कहा, दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। वचन 18 से 22 तक। ये है मैसेज का डेप्थ, ये है मैसेज का बीच में। मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज। लिखा है, मिकाया ने कहा, सीरियस होकर, किसी के बाप से न डरते हुए, सीरियसली कहा। उसने कहा कि मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। तुम लोग, 400 सुन रहे, ए राजा सुन, ऐसा कहा, सुनो, मुझ सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। ये देख लो, ऐसा कुछ दिखाई पड़ी। अब इसको सुनो, वचन 19, तब यहोवा ने पूछा। दर्शन में देख रहा है मिकाया, माफ करे, अहाब सुन रहा है, यहोशापात सुन रहा है, 400 नबी सुन रहे हैं, और ये सब लोग। और यहोशापात को पता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन डंके की चोट पे बात करने वाला ये लड़का पुरुष आ गया जिसका नाम है मिकाया। जैसे ही इसने कहा कि मैंने कुछ देखा है, वचन 19, तब यहोवा ने पूछा दर्शन में लोगों से, दाएं बाएं स्वर्गदूतों से, इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। हो, परमेश्वर बात कर रहा है कि अहाब को कौन बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। इसका मतलब क्या है? जो राइट लेफ्ट खड़े थे ना, उन्होंने नहीं कहा हम बहकाएंगे, उसने नहीं कहा हम बहकाएंगे, उन्होंने कुछ अलग बात किया, लेकिन बहका नहीं सकते क्योंकि यह परमेश्वर की सेना है, गलत बात नहीं करेंगे। लिखा है कि कौन बहकाएगा कि वो रमोत पर चढ़ाई करे। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ऐसा चल ही रहा था। चित्र देखो, एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। वचन 20 पढ़ लेना बाइबल में। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई
और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। किसको? राजा आहाब को। कैसे? यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, एक आत्मा ने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। 400 नबी झूठ बोल रहे थे। 400 प्रीचर्स झूठ बोल रहे हैं आज। प्रॉफिट्स, 400 प्रॉफिट्स झूठ बोल रहे हैं आज। जो खुद की दुकान खुलते हैं ना संडे संडे, झूठ बोल रहे हैं आज। माय गुडनेस, लिखा है हम जाएंगे और 400 नबी के जबान पे चिपक जाएंगे और उसे झूठ बुलवाएंगे। यूहन्ना 8:44 याद है ना? जॉन 8:44, तुम अपने बाप झूठ से हो, तुम अपने पिता झूठ की से हो। मतलब यीशु ने कहा, शैतान की बात हो रही है। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। गॉड ने अलाउ किया, बोला जाओ इसको फंसाओ। किसको? राजा आहाब को। क्यों? आगे रखूंगा। वचन 22, इसलिए सुन। कौन कह रहा है? मिकाया कह रहा है। किससे कह रहा है? आहाब से। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में, अब ये बात कर रहा है 400 नबियों से, कहता है कि इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात सोची है, मतलब कही है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि तू सही हो या सक्सेस हो। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ ठीक नहीं है। तुझे चांस दिया था। मत्ती 7:21 याद आ रहा है ना? 7:21, 22, 23 याद आ रहा है ना? हे प्रभु बोलने वाले को मैं नहीं पहचानता। वैसे परमेश्वर ने बोला, मैं नहीं पहचानता तेरे को। बोला दुष्ट आत्मा ने कहा, एक आत्मा ने कहा, लूसीफर की आत्मा ने कहा, मैं भी फोटो रखूंगा। बोला मैं इसको बहकाऊंगा। गॉड ने कहा जाओ बहकाओ, फंसने दो उसको। वाह। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जितने लोग मेरे साथ बने, थैंक यू फॉर रिमेनिंग, मेरे साथ बने रहें। ये 400 लोग जो झूठ बोल रहे थे, इनके अंदर कौन सी आत्मा है? अब देखा कौन सी आत्मा है? लिखा 400 नबी के अंदर कौन सी आत्मा थी? आप इसको जानते हैं ना? ये वही पुराना सांप है, ये वही अजगर है, ये वही लूसीफर है, ये वही इब्लिस है जो लोगों को बहकाता है। माय गुडनेस, बहका देने वाली आत्मा फिर आएगी। ताज्जुब है ना? यही आत्मा फिर आएगी। कब? रख रहा हूं, 2 थिस्सलुनीके 2:10, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यीशु की बात हो रही है, आज के युग की बात हो रही है कि सुसमाचार हम सुना रहे हैं, आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग स्वीकार नहीं करते हो। वचन 11, इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली है सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। भटका देने वाली सामर्थ कब? रैप्चर के बाद, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद की ये बात हो रही है। सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएं। तो इसको क्यों कहा कि तू सफल होगा? ताकि आहाब दंड पाए। क्यों दंड पाए? क्योंकि ये प्रभु के साथ ठीक नहीं है। दोस्तों कैसा लग रहा है? ये वापस आने वाली है, ये भटका देने वाली आत्मा वापस आएगी। 2 कुरिन्थियों 11:14 लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आप नहीं समझे? इसका मतलब है क्या संभव है कि स्वर्गदूत मनुष्य का रूप ले सकता है? जी हाँ। इब्रानियों 13:1, भाईचारे की प्रीति बने रहे। वचन 2, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। मतलब घर पे विश्वासियों को घर पर बुलाकर ये लोग खाना खिलाते थे कि प्लीज आइए हमारे घर पर संगति करिए। इसके चलते स्वर्गदूतों की भी पहुनाई कर दी। तो स्वर्गदूत क्या कर सकता है? मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। लूसीफर क्या करवा सकता है? अपने सेवकों को सेवक बनाकर, जबकि उनके अंदर गलत आत्मा है, उसको बनाकर भेज सकता है। स्वर्गदूत बन सकता है शैतान, सेवक भी शैतान के दुष्ट आत्माएं सेवक बनकर मार्केट में घूम रहे हैं आज। मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है? ये कैसा अंधापन। मैं 4-5 दिन से क्या कर रहा हूं? आपको एजुकेट कर रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं, तो जिसके चलते ये सब बातें आपके बीच में रखा है। अब आप सोच के देखिए, परखने का दान बहुत जरूरी है, क्योंकि धोखा बहुत है दुनिया में। और पौलुस को पता था झूठे भाइयों के बीच में मैं रहता हूं। ये झूठे भाई लोग कौन है? ये वही हैं जो लूसीफर ने अपने सेवकों को पुरुष बनाकर भेज दिया।
उत्पत्ति का 6वां अध्याय याद है ना, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा। परमेश्वर के पुत्र कौन है? सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन। कौन है? एंजल्स, फॉलन एंजल्स। अब बताइए मैं क्यों चिल्लाते रहता हूं? ऐसे सेवकों से बच के रहो। फिर कहता हूं जो मैंने परसों भी बोला था कि जो जो रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, आत्माओं को हाथ रखकर कहते हैं आत्मा से भरो, नीचे गिरो, आत्मा से भरो। रख रहा हूं मैं कुछ कुछ चीजें। उन सभी से जितनी जल्दी हो सके दूर भागो। बहुत डेंजर है ये लोग, आपको नर्क पहुंचा देंगे। डिसर्निंग का गिफ्ट होगा तो ही ना पहचानोगे इस तरह के दूत को। ये देख लो, क्योंकि पौलुस कहता है यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाया तो श्रापित है। इसका मतलब है कि मुझे इस दूत को समझने के लिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से, मेरे पास में डिसर्निंग का गिफ्ट होना चाहिए। और पौलुस के पास था भावी कहने वाली आत्मा। ये देख लीजिए, यह लड़की थी, औरत थी, जो कि लिखा है यहाँ पे प्रेरितों का 16 से 18 में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की और हमारे बीच आकर चिल्लाने लगी थी कि ये मनुष्य परमेश्वर परम प्रधान के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। बहुत दिन तक तो ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। मुंह फेर कर उसने आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गए। इसका मतलब है कि ये औरत को यूज कौन कर रहा था? एक गलत आत्मा, एक गलत स्पिरिट। किसने परखा? पौलुस ने। क्यों? क्योंकि उसके पास में डिसन का स्पिरिट गिफ्ट था। आपको भी परखना पड़ेगा दोस्त। कुछ नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, इसको बताकर समाप्त करने जा रहा हूं। आजकल कुछ कुछ कलीसियाओं में चलाई जा रही हैं ये नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, जैसे कि स्वर्ग जाकर आने की बात है। आपको शायद नहीं पता कि अभी मार्केट में नया कॉन्सेप्ट आया। कहते हैं कि आराधना करते रहेंगे, आप लोग बेहोश हो जाओगे और 1-1, 2-2, 3-3 घंटा तक आप उधरी लेटे रहोगे और आपकी आत्मा स्वर्ग जाके आएगी। क्या बकवास है। और कहां से उठाते ये कॉन्सेप्ट? 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय का आगे, जहां पे पौलुस कहता है मैं किसी को जानता हूं कि वो स्वर्ग में गया था। लीजिए, ठीक है। अगर परमेश्वर किसी को स्वर्ग दिखाना चाहता है उसकी मर्जी, लेकिन जबरदस्ती कैसे देख रहे हो? क्योंकि पौलुस ने देखा, या पौलुस को यह प्रकाशन मिला कि उसने किसी को देखा कि वो स्वर्ग जाकर, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, तो वो परमेश्वर था ना उसको लेके जाने के लिए। लेकिन उसको पढ़कर आप क्यों कहते हो कि मैं भी करना चाहता हूं? ये तो वो बात हो गई ना कि पतरस ने यीशु को देखा कि अरे आप पानी पे चल रहे तो मैं भी चलूंगा, लेकिन उसका बाद में रिजल्ट क्या हुआ? डूब गया। पर्पस होना चाहिए साहब, मिनिस्ट्री का पर्पस होना चाहिए, दर्शन का पर्पस होना चाहिए, हेवनली विजिट का। आप जबरदस्ती कैसे मांग सकते हो कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है? फिर जाओगे हमेशा के लिए। दूसरा, यीशु को देखने की बात है। बोला मैं यीशु को देखना चाहता हूं। कहीं से कोई किताब पढ़ते हैं, कोई प्रॉफिट ने लिखा होगा, कहीं पर बीच में नाटक चल रहा था, मेरे कमरे में यीशु आया। बोला अच्छा, आपके कमरे में यीशु आया तो मेरे भी कमरे में यीशु। कहीं पता लगाओ कि जो पौलुस ने कहा ना कि दूसरा यीशु, वो ना आ जाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तीसरा, स्वर्गदूत को देखने की बात है। यह है नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज। बोला हमको एंजल्स देखना है, हमको स्वर्गदूत देखना है, मेरे कमरे में मुझे स्वर्गदूत चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री में मुझे स्वर्गदूत चाहिए, मैं एरोप्लेन में जा रहा हूं तो वहां मुझे स्वर्गदूत चाहिए। अच्छा बेटा, तेरे बाप का राज है। अगर परमेश्वर को देना होगा ना तो वो देगा ना, तुम जबरदस्ती क्यों मांग रहे हो? इसलिए तो लिखा है कि नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज। अब इसको देखो जो आ रहा है, श्राप तोड़ने के लिए उल्टी करवाना। अब मुझे नहीं पता कि ये हिंदी ठीक है कि नहीं। श्राप तोड़ने के लिए उल्टी करवाना। कहते हैं कि बैग देते हैं प्लास्टिक, कहते हैं यहां से प्रार्थना करेंगे पूर्वजों का श्राप टूटेगा, और उसका प्रूफ क्या है? तुमको उल्टी आएगी। वाह बेटा, कहां से लाते हो यार ये कॉन्सेप्ट? उसके बाद कहते हैं, अच्छा कुछ एक्टिविटीज चलती है, गेटिंग पॉसेस विथ लाफिंग स्पिरिट। कहते हैं कि परमेश्वर हंसने का आत्मा दे रहा है। पंजाब का एक वीडियो है, नाम नहीं लूंगा मिनिस्ट्री का, पंजाब का एक वीडियो है, मैं देख रहा था, एक महिला बोली कि परमेश्वर आनंद का आत्मा दे रहा है, परमेश्वर हंसने का आत्मा दे रहा है। तू देगी? तुम दोगी? उसके ऊपर हाथ रखकर तुम परमेश्वर बन गई या बन गए? और कहते हैं कि लाफ्टर स्पिरिट, लाफ्टर स्पिरिट, लाफिंग स्पिरिट, आनंद की आत्मा, आत्मा का फल है कॉन्टेक्स्ट के बाहर। आत्मा का फल चरित्र में होना चाहिए, आत्मा का फल स्वभाव में होना चाहिए, आत्मा का फल व्यवहार में होना चाहिए। बेकाबू होकर
आपको होश नहीं है, आप हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। कहाँ है एक वीडियो, आई गेस, एक सेकंड दीजिए साहब, अगर मुझे मिल गया मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है, बस वो मुझे मिल जाए जल्दी से। आई थिंक यही होना चाहिए। या आवाज़ का थोड़ा दिक्कत आएगा। अभी ऐसे ही आपको पता चलेगा कल्ट ग्रुप। Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga. ऐसा बहुत लंबा चौड़ा वीडियो, अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। इसको कहते हैं कि जो एक्टिविटीज नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज चलाते हैं ना, अविश्वासी लोग भी कर रहे हैं। बाप रे। तो गेटिंग पोसेस विथ लाफिंग स्पिरिट, बीइंग ड्रंक इन द स्पिरिट, कहते हैं आत्मा से। पौलुस ने कहा ना कि दाखरस से मतवाले मत बनो, आत्मा से मतवाले बनो। तो ये कहते हैं दारू पियेंगे, और ऐसा दारू पीते हैं। अभी उसका अंदर वीडियो है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। मेरा काम नहीं है ऐसा सब दिखाने का, किसी को पर्सनल अटैक करने का, बट आप लोग देखिएगा, ये सब टाइप करके देखना। गेटिंग पोसेस्ड विथ लाफिंग स्पिरिट, बीइंग ड्रंक इन स्पिरिट, ये सब यूट्यूब पे टाइप करना। बार्किंग लाइक डॉग, कुत्ते की तरह भौंकने वाला स्पिरिट। ईटिंग ग्रास, घास खाने का स्पिरिट। जर्किंग एंड शेकिंग, ये सब टाइप करना, आपको पता चल जाएगा कि क्या बकवास की बातें चल रही है। और ये सब शैतान की तरफ से, परमेश्वर का काम नहीं है ये। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर। एक साफ बात बोल देता हूं, परमेश्वर कभी किसी को नीचे नहीं गिराता। अभी जो आपने वीडियो देखा ना, हंस रहे हैं, ऐसा प्रभु कभी नहीं कराता। परमेश्वर होश में रखता है। या ऐसी कोई एक्टिविटीज बाइबल के अंदर नहीं है, और जो चीज नहीं है उसको एक्सेप्ट क्यों करें? चलो ठीक है, कुछ कुछ नहीं है, अगर हम एक्सेप्ट भी करें तो बुद्धि तो है ना कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। आप घर पे बैठे हैं, सोच के देखिए, मेहमान आए हैं और आपका बच्चा जमीन पे बेकाबू लोटपोट हो रहा है, सट करके मारते हो आप, ये क्या हरकत है? फिर ऊपर बैठा परमेश्वर के साथ में तुम ये सब हरकत करके उसको पवित्र आत्मा का नाम दे देते हो, क्या मूर्खता है यार। अभी ये लास्ट है गैस। जैसे इज़ेबेल की आत्मा और जैसे बिलहाम की आत्मा अभी भी काम कर रही है, वैसे ही गलत शिक्षाओं की भी आत्मा काम कर रही है। क्या प्रूफ है? ये पढ़ लो, 1 तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समय में कितने लोग बरमानी वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, बहक जाएंगे। आज वाकई में लेट हो रहा है, प्लीज बर्दाश्त करिए। यू अंडरस्टैंड? मतलब इज़ेबेल की आत्मा है, बिलहाम की आत्मा है, गलत शिक्षाओं की आत्मा है। कैसे प्रूफ हुआ? ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, और नीचे देख लो लाल में, बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। अब अंत में प्रश्न है, राजा अहाब का क्या हुआ? देखना चाहते हो अहाब का क्या हुआ? ये चित्र देख लो, वचन 29, दूसरा इतिहास 18:29। इज़राइल के राजा ने यहोशापत से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहा। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। ऐसा क्यों किया अहाब ने? और वजह है मिकाया की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि इसको पता था, किसको? यहोशापत को, गलत स्पिरिट में। लेकिन अहाब को पता था कि मैं यहोशापत को डांट तो नहीं सकता, मैं इसको मरवा दूंगा, इसको फंसा दूंगा युद्ध में। तो जिसके चलते इसने टेक्निक यूज किया, इसने कहा मैं कपड़े चेंज करता हूं, दास का कपड़ा पहन लेता हूं, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तू राजा के कपड़े में रहना, ताकि जो दुश्मन है ना वो इसको अहाब समझे, क्योंकि इज़राइल से युद्ध था, यहूदा से युद्ध नहीं था। तो सारे के सारे तीर इसको लगे, किसको? यहोशापत को, और सारा का सारा युद्ध इसके ऊपर आ जाए, मैं बच जाऊंगा। और इसकी वजह है मिकाया, क्योंकि इसको छिड़ आ गई थी। सबके सामने तो नहीं बोल सकता यशायाह को, तो इसको छिड़ आ गए। परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करता है। ये वजह थी उसकी। इसने बोला कि मैं यहोशापत से छिड़ गया हूं, मेरे को गुस्सा है, मैं इसको मार दूंगा। 33। तब किसी ने यूं ही, क्योंकि जब ये युद्ध पे जा रहे थे
तो यहोशापत के ऊपर सारे लोग आ गए, बोला ओके यही होगा इजराइल का राजा, क्योंकि ये तो कपड़ा चेंज कर चुका था। तब यहोशापत ने चीखा, परमेश्वर की दुहाई दी। जानते हो, वचन पढ़ लेना आगे उसी लिस्ट में। परमेश्वर ने उन लोगों के मन में बात की और उनको चेंज कर दिया, और उनको पता चला अरे नहीं 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 नहीं, इजराइल का राजा ये नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना युद्ध का जो घोड़ा था ना वो चेंज कर लिया, और जब सब कुछ उल्टा पड़ा तो ये व्यक्ति सोचा जान तो बची लेकिन ये भी बच गया, ऐसा सोच ही रहा था। आगे पढ़ो क्या लिखा, 33 में दुश्मन का एक सेना ने लिखा, तब किसी ने यूं ही एक तीर चला दिया, तब किसी ने यूं ही एक तीर चला दिया ऐसे ही, और वह इजराइल के राजा के जिल्म और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा, मतलब पेट में लगा, नाभि में लगा बोल सकते हैं। यूं ही इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है रैंडमली ऐसे तीर मार दिया। मेरा क्वेश्चन है, उसको किसने बोला होगा तीर मार? परमेश्वर ने। जाके लगी किसको? इजराइल के राजा को। वाह! और जब उसको लगी, देखो, तब उसने अपने साथी से कहा मैं घायल हो गया हूं, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना से में से बाहर ले जा, मतलब युद्ध की जो एरिया है मुझे से बाहर ले जा। 34 उस दिन युद्ध बढ़ता गया। इजराइल का राजा अहाब अपने रथ में अरामियों के सम्मुख शाम तक, सांझ तक खड़ा रहा। वो देखता रहा अब यहोशापात मरेगा, अब क्या होगा। उसको तीर लग गई नाभि में, पेट में, और ऐसे ही खड़ा शाम तक। आइए देखते क्या हुआ। परंतु सूर्य अस्त होते होते मर गया, मर गया। इसको कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद गिरोगे। कैसा लगा दोस्तों आज का टीचिंग? कैसा लगा आज का प्रचार? फिर कहता हूं, परख की आत्मा बहुत जरूरी है। इस राजा से गलती क्या हो गई? जो मर गया, नहीं परखा। आपसे क्या गलती हो जाएगी? नहीं परखा। आप अपना जीवन नाश करके बैठोगे, क्यों? नहीं परखा। आप गलत शिक्षाओं के पीछे जाते रहोगे, क्यों? नहीं परखा। अपना जीवन नरक में डाल बैठोगे, क्यों? नहीं परखा। ये आदमी क्या कर रहा है 2-3 साल से? आपको वही जागरूक कर रहा है, और जो आपको जागरूक कर रहा है उसी को तुम उल्टा सीधा बोलते हो। आई बात समझ में? मैं फिर चैलेंज देता हूं, मुझे देखिए मेरा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे एक स्टेटमेंट है, मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं फिर चैलेंज देता हूं, कम से कम 1 महीना मेरे वीडियो को देख लेना, तुम्हारी सोच बदलेगी। डंके की चोट पे बोलता हूं, तुम्हारी सोच बदलेगी। एक बार करके देखो। ये मुझे गलत बोलने से पहला एक बार मेरी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगी। कोई भी वीडियो, लेकिन ठीक से देखना, कट पेस्ट वाला नहीं देखना, फॉरवर्ड करके नहीं देखना, आराम से बैठ के देखना, और अच्छे मन से बैठ के देखना। चलिए दोस्तों, मैं खत्म कर रहा हूं, और कल सैटरडे है, ठीक 8 बजे आपके बीच में मैं फिर से लाइव आऊंगा, लेकिन चर्च कॉन्सेप्ट के हिसाब से, नॉट ये प्रोग्राम। वो होगा मंडे को, और वो होगा डे 6। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद। स्वामी, तेरा धन्यवाद। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि आज बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें खुली होगी, बहुत लोग अंधेपन से बाहर निकले होंगे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस प्रकाशन के लिए, ऐसी बातों के लिए, इन ज्ञान की बातों के लिए। और मैं जानता हूं कि आत्मिक दुनिया में इस वक्त एक बड़ा भूचाल, एक हड़कंप मची होगी कि कैसे डैनियल राज ने इतने लोगों को एजुकेट कर दिया और उनको मेरे चंगुल से बाहर निकाल रहा है। प्रभु, मैं चाहता ऐसे ही हो, लोग सत्य को जाने और आपके पीछे चले। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 तक बज गए हैं, उसके बावजूद आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वीडियो को खूब शेयर करें। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। परसों मैं संडे को चेंबर में रहूँगा, मंडे को फिर रात को 8 बजे आपके बीच में लाइव आऊँगा। अपना ख्याल रखिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।